हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म, आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको आईटीआई से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है डीएस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, लेक्चर 1 हम लोग कर लिए थे भाई। टॉपिक चल रहा है जिसमें लेक्चर 1 हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ लिए हैं। आज हम लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग बढ़ेंगे पिन वाइस की तरफ से, जिसमें लेक्चर 1 में आपको हैंड वाइस बहुत अच्छा तरीका से हैंड वाइस तक हम कंप्लीट कराए थे। वाइस टाइप्स ऑफ वाइस पढ़ाए थे, टाइटल ऑफ वाइस पढ़ाए थे, ठीक है ना। वाइस किस मेटल का बनाता होता है, पार्ट्स ऑफ वाइस पढ़ाए थे, टोटल हम पढ़ा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से, पिन वाइस से। तो चलिए डायरेक्ट बिना देरी के स्टार्ट। चलिए हम आ गए हैं पिन वाइस। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये हैंड वाइस, ठीक है ना। हम इसको पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छा तरीके से हैंड वाइस को पढ़ा चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से हमको पढ़ना है पिन वाइस। भैया ये 7 नंबर नहीं है, 6 नंबर है। ये गलती कर दिया गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है भाई, सुधार लेना है आपको। ये 6 नंबर है। कितना नंबर भैया? 6 नंबर। ध्यान देना है, 6 नंबर है। ये 5 नंबर हैंड वाइस था और ये 6 नंबर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, यही है पिन वाइस भैया। इसमें छोटे छोटे माने कम व्यास वाले पतले पतले तार को पकड़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे घड़ी साज, आपका घड़ी बनवाने जाते होंगे तो छोटे छोटे स्क्रू रहते हैं, पतले पतले स्क्रू रहते हैं। उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ कर मान लीजिए कुछ फाइलिंग करना है, चाहे कोई ऑपरेशन करना है, तो उसको पकड़ने के लिए इस वाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं पिन वाइस। और ये ड्रिल चॉक की तरह खुलता है। जैसे इसको हम ऐसे ऐठेंगे ना, इसको इस तरह हम इस पर रोटेट करेंगे तो ये ऐसे खुलेगा। जैसे देखिए ये क्या होगा, रोटेट करेंगे ना तो ये ऐसे खुलेगा, और फिर रोटेट करेंगे ना तो ये ऐसे पकड़ेगा। कोई चीज को ये ऐसे पकड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे पकड़ेगा, और फिर खोलेंगे ना तो ऐसे खुलेगा। क्लियर है इतना? तो ये इसी को कहते हैं हम पिन वाइस। और इसकी साइज जो होती है ना, इसकी साइज, इसकी जितना मोटा व्यास वाला छड़ को ये पकड़ सकता है, उसके हिसाब से हम इसके साइज को बताते हैं। क्लियर है इतना? आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है इस वाइस को बहुत छोटे छोटे कार्यों के लिए, जैसे कम व्यास की छड़, तार या घड़ियों की पुर्ज, स्मॉल ड्रिल आदि पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके जो बिल्कुल ड्रिल चक के भांति होते हैं तथा पीछे नर्ल्ड किया होता है। ये नर्ल्ड किया गया रहता है, नर्ल्ड, ठीक है ना। ये नर्ल्ड कर दिया गया होता है ताकि ये हाथ से भी खुल सके, ठीक है ना। यूनिफॉर्म प्रेशर हाथ से भी लगाया जा सके। यह अधिकतर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में घड़ी साजों माने वॉच मेकर्स में काम आती है। हम पहले ही बता दिए, घड़ी बनाने वाला जो कारीगर होता है इसका ज्यादा उपयोग करता है। क्लियर है इतना? इस वाइस के चक में जो अधिकतम व्यास का जॉब पकड़ा जाता है, उसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है। ये जितना अधिकतम व्यास वाला ये जॉब को पकड़ सकता है, उसी के अनुसार इसकी साइज हम लोग बताते हैं। इतना क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल भाई। ये 7 नंबर है जी, ये 7 नंबर है। वो 6 नंबर था, ये 7 नंबर है, ठीक है। स्पेशल वाइस पहला आता है प्न्यूमेटिक वाइस। ये एयर ऑपरेटेड होता है, ये हवा के द्वारा ये मूवेबल होता है। इसका जा हवा के द्वारा आगे पीछे होता है, ठीक है ना। इसमें हम जॉब को पकड़कर विभिन्न क्रियाएं करते हैं। ये होता है हाइड्रोलिक वाइस, ठीक है ना। ये फ्लूइड ऑपरेटेड होता है, ठीक है ना, फ्लूइड ऑपरेटेड होता है, ठीक। ये होता है टूल मेकर्स क्लैंप, ठीक है। यह क्लैंप भी एक प्रकार का वाइस ही है। ये जो क्लैंप आपको दिखाई दे रहा है इस तरह, इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जाके दाब देगा इसको। यह भी एक प्रकार का वाइस है जो फिनिश किए हुए जॉब को पकड़कर उन पर मार्किंग, ड्रिलिंग या वेल्डिंग करते समय प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। इस पर जो जॉब हमारा फिनिश हो गया है ना, उसको इसमें बांधने के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जो जॉब फिनिश है, क्योंकि ये जो निशान उखाड़ता है ना, हार्ड जो जाबड़ा होता है, निशान उखाड़ता है, वो चीज नहीं उखाड़ेगा ये। क्लियर है इतना? ठीक है। ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक। इसे पैरेलल क्लैंप भी कहते हैं। इतना क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में जिनको लिखना है लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? आइए आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा समय का आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम उधर घिस दिए थे वाइस में, लेक्चर 1 में ज्यादा घिस दिए थे। चलिए अब आता है डी नंबर, सी क्लैंप। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होंगे, आपके घर कोई बढ़ई आता होगा काम करने ना, ये ऐसे लेकर वाइस लेकर आते होंगे। ये भी एक प्रकार का वाइस ही है, ठीक है ना। इसका आकार जो होता है इंग्लिश अक्षर के सी की तरह होता है। देखिए सी की तरह दिखाई दे रहा है,
और इसका प्रयोग धातु तथा लकड़ी के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, इसकी बॉडी कास्ट स्टील या फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती है। इसकी जो बॉडी जो होती है ना, इसकी ये जो बॉडी होती है कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका साइज जॉ के खुलने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये जॉ की खुलने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये जितना ही दूरी तक खुलेगा उतना ही इस पर निर्भर करेगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ नोट है, इंपोर्टेंट नोट है, ठीक है ना। देखिए, ये जब हम मान लीजिए वाइस मान लीजिए वाइस को इतना ऊपर रखेंगे तो फाइलिंग क्या करेंगे, दिक्कत होगा ना। तो वाइस को एगो स्टैंडर्ड साइज पर रखते हैं जिससे हम लोग फाइलिंग करने हैं। और मान लीजिए कोई बौना है तो उसके लिए हम नीचे टूल पर लगाएंगे वाइस को, नहीं ना, तो उसके लिए एगो स्टैंडर्ड साइज है। और कोई खूब लंबा है तो उसके लिए हम छत पर लगा देंगे वाइस को, नहीं ना। तो इस चीज पर ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो वाइस ऐसे हमारे केहुनी के बराबर होनी चाहिए, ऐसे हमारे कर, देखिए यहाँ क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये कितना होता है, आइए यहाँ देखते हैं। साधारण कार्यों के लिए वाइस की ऊंचाई बेंच पर 3.5 फुट, बेंच पर 3.5 फुट, और इसी को इंच में बदलेंगे तो 42 इंच, या इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 106.8 सेंटीमीटर। ये कितना बार एग्जाम में आ चुका है, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। या कारीगर की केहुनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, कारीगर की केहुनी की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। वाइस के स्पिंडल के ऊपर स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ये वाइस के स्पिंडल के ऊपर कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। जॉब को वाइस से कुछ ऊपर बांधना चाहिए, जॉब को जबड़े के सेंटर में बांधना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, ये जो जॉब होता है, ये जो वाइस होता है, इसमें जो ये जबड़ा होता है, ये जबड़ा जो होता है, आइए, ये जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा, तो इसमें जॉब बांधना चाहिए। जैसे ये तो थोड़ा सा जॉब को ऊपर बांधना चाहिए, तभी ना हम फाइलिंग करेंगे। जब मान लीजिए एकदम जॉब के एकदम सटाकर बांध देंगे तो फाइलिंग करेंगे तो ये जॉब के साथ साथ इसका जबड़ा में घिस जाएगा, जो कि इसकी खराबी हो जाएगी, यानी एक्यूरेसी में खराबी आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ज्यादा ऊपर भी बांध देंगे तो जब हम फाइलिंग करेंगे तो चैटरिंग का आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर विशेष आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।